चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जियो एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है, और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं हिंदी पेडालॉजी के जो है 15 टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, बट फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को जो है हम हिंदी पेडालॉजी के ले रहे हैं, तो इसमें से जो है आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको जो है शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और उनसे कहिएगा फ्रेंड्स कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, हम जल्दी से जल्दी जो है हमारे जो है 15 क्वेश्चन करेंगे। आपको जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक एक साथ बने रहना है, ताकि आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए और किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स तैयार कर सकते हो। हम जो हैं आपके लिए जो है क्वेश्चन जो है अच्छे से लेकर आए हैं, ताकि आपको जो है समस्या ना आए। ठीक है ना। सीटेट 2024 की जो है एग्ज़ाम जुलाई में होने वाली है, तो जुलाई तक हमको जो है पूरा सिलेबस क्या करना है, कवर करवाना है। हमने जो है अभी हमने लिया है, कितने क्वेश्चन लिए हैं, तो 2000 क्वेश्चन हमको पूरे करना है। कितने क्वेश्चन पूरे करना है? 2000 क्वेश्चन जो है पूरे करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है 3 चीज़ें ओपन करके रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी है वो आप अच्छे से जानते हो। और फ्रेंड्स, चिड़िया के ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है। हमारी जो चिड़िया है इधर है। तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर जो है ध्यान से दीजिएगा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि मतलब पहली कक्षा में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उससे पहले बच्चा जो है क्या करता है, ये हमारा क्वेश्चन बना है। तो जैसे हमको ऑब्जेक्टिव देखने को मिला हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे पठन लेखन में दक्ष होते हैं। जब बच्चा पहली बार कक्षा में एडमिशन लेगा तो उसको पठन लेखन कहाँ से, वो पढ़ लिख कहाँ से लेगा, इसलिए ये तो हो नहीं सकता है। स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, ये थोड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे और पढ़िए। भाषा व्याकरण के नियम जानते हैं। जब बच्चा पहली बार क्लास में एडमिशन ले रहा है तो व्याकरण कहाँ से आ जाएगा, वो व्याकरण का ज्ञान कहाँ से हो जाएगा, बच्चे को नहीं होगा ना, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तुतला कर बोलते, अरे बच्चा जब मतलब छोटा बच्चा रहेगा तो वो तुतला कर कैसे बोलेगा। ठीक है ना। जो पहली कक्षा में अगर एडमिशन लेगा तो बच्चा तुतला कर भी नहीं बोलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला, इसको लॉक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको भी जो है आंसर कमेंट करके बताना है, ताकि आपको भी जो है अच्छे से पढ़ के ना आपको आंसर देते आ जाए, ताकि एग्ज़ाम में आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी भी तरह से दिक्कत ना आए। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति विकास का अर्थ यह नहीं है। देखिए, अब नेगेटिव पूछा है तो हमको नेगेटिव का भाई नेगेटिव रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए हैं, तो 4 विकल्प में जो है कहीं ना कहीं पर जो है नेगेटिव का भाई नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम देखते हैं वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, ये तो बिल्कुल भी राइट है। क्योंकि देखिए, जब किसी भी तरह से वाद विवाद हो जाता है, किसी भी तरह से आपस में बच्चों का कुछ भी हो जाता है, तो बच्चे क्या होते हैं, बेझिझक बेटेंशन बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए कहानी सुनकर शब्द दोहराना। फ्रेंड्स, ये थोड़ा लग रहा है कि इसका जो है नेगेटिव है ये थोड़ा, क्योंकि कहानी सुनकर शब्द दोहराएंगे तो बच्चे को जो है क्या समझ में आएगा। ठीक है। अपनी कल्पना की मौखिक अभिव्यक्ति, जब बच्चा कल्पना करेगा तो उसका मौखिक मतलब मुंह से वो बोलेगा। ठीक है ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बातचीत से सक्रिय भागीदारी करना, बातचीत से मतलब किसी को जो है बातचीत करता है बच्चा, तो उसका जो है कैसा सक्रिय भागीदारी हो जाता है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो फ्रेंड्स, हम लॉक किसको करेंगे, तो हम दूसरे को लॉक करेंगे, यानी कि नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा, दूसरा। ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करोगे। देखिए, एक बच्चा है जो सेकेंड क्लास में पढ़ता है,
पर वो बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी मातृभाषा, मतलब हमारी जो मातृभाषा होती है उस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। तो उसके लिए जो है एक शिक्षक क्या करेगा? अगर आप शिक्षक हो तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो है आपको डिस्कशन करना है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, हमको दिए हुए हैं 4 ऑब्जेक्टिव, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करना। देखिए फ्रेंड्स, जब बच्चा जो है तो मतलब बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चे की जो है वो अगर मातृभाषा में अगर बात कर रहा है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसकी जो मातृभाषा है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगी। तो ये तो राइट लग रहा है, बट आगे और देखते हैं। बाकी बच्चों से उसकी मातृभाषा सीखने को कहेंगे। अरे जब बच्चे जो हैं अलग अलग जो हैं, बच्चों की अलग अलग मातृभाषा होती है, तो अगर आप हर बच्चे को ये कहोगे कि आप आपस में एक दूसरे की मातृभाषा को सीखिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, आज डांटोगे कैसे? देखो डांटना आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, क्योंकि छोटा बच्चा है। बच्चा जो है छोटा बच्चा है, तो उसको क्या कर रहा है वो, मतलब उसकी मातृभाषा में जो है उसके मातृभाषा की जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उसमें बच्चों को डांट ही नहीं सकते, इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। उसे अनदेखा कर, अरे अनदेखा कैसे करके आप पढ़ाओगे? जब बच्चे को आप हिंदी में पढ़ा रहे हो और बच्चे को आती है मातृभाषा, तो आप बच्चे की मातृभाषा को अनदेखा कैसे कर सकते हो? बच्चे की जो मातृभाषा है उसको, उसके ऊपर से आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो ये भी है, ये भी कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो उसकी मातृभाषा को समझने की कोशिश करना। जब बच्चा छोटा बच्चा है तो उसकी मातृभाषा होती है, तो उसको समझने क्या करना पड़ेगा, एक शिक्षक को या शिक्षिका को कोशिश करना पड़ेगा। तो लॉक किसको करना है, हमको नंबर ए को, ठीक है। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, देखिए ये भी पेडालॉजी का बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको जो है ये अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो है ऑटोमेटिक इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। दो से मतलब 2 से मतलब कम से कम 2 भाषा, तो 2 भाषा क्यों उपलब्ध होना चाहिए? एक शिक्षक है तो शिक्षक को कम से कम 2 से 4 भाषा का मतलब इस्तेमाल करते आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, देखिए ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे और पढ़िए। जहां बहुत सी भाषा का अध्ययन किया जाता, अरे ज्यादा भाषाओं का भी अध्ययन किया जाएगा तो वो किसी मतलब का नहीं है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जिस कक्षा में शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हैं, जब शिक्षक पढ़ लिख सकते हैं तो बच्चों को क्या सिखाओगे? बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य बोला है ना, तो इसका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, बी वाला। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की जो बोली होती है, मातृभाषा होती है, उसको क्या करना चाहिए, तो उसका सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो थे आपको जो है 4 क्वेश्चन हमने अभी बता दिए हैं। आगे और देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी तैयार कर सकते हो, आपको जो है किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि आपको कौन सी जगह पे कब क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लेते हैं क्या है, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स आगे देखिए, ठीक है ना। अब जैसे कि हम आगे जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हम क्वेश्चन क्या ले रहे हैं, तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या बोला है कि इसका जो है मतलब इसके जो है हिंदी के प्रयोग में जो विविध होती है, जो उसको जानने का जो है वो साधन हो सकता है। तो वो साधन कौन सा हो सकता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जो है इसका क्या है अपने को आंसर निकालना है, ठीक है।
तो जैसे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्या दिए हुए हैं, पहला हमको दिया हुआ है कि बाल साहित्य का विविध उपयोग, ये हो सकता है, थोड़ा ये क्या है, हो सकता है। ठीक है, आगे और पढ़िएगा। शिक्षक की विविधियों का संपूर्ण ज्ञान होना। अरे विधियों का ज्ञान होने से क्या मतलब, बच्चों को जो है भाषा का मतलब प्रयोग करा सकते हो क्या, नहीं करा सकते। तो ये तो विधि आ गई, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, अरे पुस्तकें कैसे भी छपी हो सकती है, सुंदर ढंग से छपना जरूरी तो है नहीं। ठीक है ना, अगर अच्छे से सुंदरता से अगर पुस्तकें छपी होगी तो वो क्या भाषा सीख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, जब बच्चों को आप सिखा रहे हो तो बच्चों को उच्च स्तर मतलब कि जो है हाई लेवल का आप क्यों बताओगे, बच्चों को जो है जिस लेवल में बच्चा है उसी लेवल का आप बताओगे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ए वाला, लॉक कर दीजिएगा ए वाले को। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य होना चाहिए। अब पहली कक्षा का जो वो है कक्षा है उसमें रोल प्ले जो होता है उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा है। तो उसको पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद जो हमको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हमको दिया हुआ है कि बच्चों को अभिनय सिखाना, ये थोड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि अभिनय सिखाना, अरे ये कैसे सिखाओगे, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, एक ही पद्धति में कैसे कर पाओगे, ये भी नहीं, उपयोग आ गया इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, मतलब हर जगह जो है, हर स्थान पर जो है भाषा का प्रयोग करना, ये हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। आगे और पढ़ लीजिएगा। बच्चों को अनुशासित रखना, अरे बच्चों को अनुशासित कैसे रखोगे, ये आ गया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारा लॉक किसको करेंगे हम, सी को। तो राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा फ्रेंड्स, सी वाला। ठीक है, उसको आगे देखिएगा। आगे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया है, उसको भी थोड़ा पढ़िएगा। जैसे हमको दिया हुआ है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। अब ये बताइए कि बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो कब से होती है, मतलब बच्चा जो होता है वो कब कितने साल का होता है, या बच्चा जैसे बच्चा जो गर्भावस्था में रह के मतलब भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, या जन्म लेने के बाद होती है, या मतलब 10-12 साल होने के बाद मतलब बच्चा भाषा सीखता है, ये हमको पूछा है। तो इसमें जो है हमारा आंसर कौन सा चले जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा जो चले जाएगा बच्चों में जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा, ए वाला, लॉक कर दीजिएगा ए वाले को। इसका मतलब इनको तो पढ़ने की किसी भी तरह से हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे हमको दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन से स्तर के, पहली कक्षा के बच्चों के अंदर जो है क्या पूछा है कि भाषा विकास की दृष्टि से, मतलब भाषा का विकास करने की जो दृष्टि होती है उसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो क्या है, ये पूछा है। अब इसमें जो है हमको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव हमको दिए हुए हैं पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र और बाल साहित्य। तो इसमें जो हमको आंसर कौन सा लगाना पड़ेगा, तो पत्रिका हो नहीं सकता, पाठ्य पुस्तक हो नहीं सकती, समाचार पत्र नहीं हो सकता, ये हमारा चले जाएगा बाल साहित्य। तो राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा, डी वाला चले जाएगा। इसका मतलब है आप लोगों को लॉक किस पे करना है, डी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया है। क्या बोला है कि जो पहली कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी जो पाठ्य पुस्तक की जो मतलब पाठ्य पुस्तक होती है उसका निर्माण मतलब उसको तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा किसको महत्वपूर्ण माना गया। तो जैसे हमको यहाँ पे दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, भाषा साहित्य, प्रसिद्ध लेखन, प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा का विभिन्न रंगते। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, तो भाषा साहित्य तो हो नहीं सकता, प्रसिद्ध
लेखन भी नहीं हो सकता और प्रसिद्ध रचनाएं भी नहीं हो सकती। इसका मतलब कौन सा चला जाएगा फ्रेंड्स, तो भाषा का विभिन्न रंग। तो हमारा राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, डी वाला चला जाएगा। इसका मतलब लॉक किसको करना है, डी वाले को लॉक करना है। कर दीजिएगा सर फ्रेंड्स लॉक। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और आपको याद दिला दे कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम जो है आपके लिए जो है हर रोज नए नए वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपका जो है एग्जाम क्वालिफाइड हो सके। ठीक है ना, आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है और इसका आंसर आपको देना है। हम क्वेश्चन पढ़ देंगे, आंसर आपको देना है। 3 ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है, तीनों ऑब्जेक्टिव हम पढ़ के सुना देंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपको लगाना है। ठीक है, कमेंट करके बताना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किसकी, किसकी सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण। अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव हमको दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है उसको देखिए। ये क्या दिया हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री, समस्या के कारणों की सही पहचान करना या समय व अवधि पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, तो राइट आंसर जो है बता दिया आपको, बता दे आप कमेंट करके बताओगे। चलो ये बता देते हैं, अगला आप बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चले जाएगा समस्या के कारणों को सही से पहचान करना। देखिए फ्रेंड्स, जब आप बच्चों को जो है आप पढ़ा रहे होंगे और बच्चों को जो है नहीं पढ़ते आ रहा होगा, नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी समस्या का पता लगाओगे कि इसको किस तरह की समस्या है, इसको किस तरह के मतलब किस में रुचि है। इस सारी चीज़ों का आपको क्या करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। तो लॉक कर दो हमारा बी पे। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आपको जो है कमेंट करके बताना है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, इतना आप कर सकते हो और ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आया है आपके लिए, क्या है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या है, महत्वपूर्ण। आपको जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ऑब्जेक्टिव बता दे या आप लोग जो है आंसर निकालोगे कैसे भी। वैसे तो अभी सब जगह से गूगल की व्यवस्था होगा, ये सब निकाल लेते हैं, बट हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे देते हैं। नंबर ए पे हमको दिया हुआ है मधुरवाणी, सॉरी मधुरा हो गया, मधुरवाणी। बी पे हमको दिया हुआ है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, एवं स्थिति के अपनी बात कह सकना, अपनी बात कह सकना। सी नंबर पे हमको ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट एवं के साथ शुद्ध उच्चारण, उच्चारण। अब डी नंबर पे हमको दिया हुआ है अलंकारिक या अलंकारित भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और आई होप आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल मंगल होंगे, अच्छा होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, और आप हमारे साथ बने रहे उसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, और फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी तरह से अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो आज के इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।